मम्मा चिड़िया सुबह से मारे मारे फिर रही थी, मगर अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। हल्की बर्फ की तह के नीचे मम्मा चिड़िया को कुछ दाने नजर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ से एक लकड़ी लेती है और बर्फ को हटाती है। वो बहुत मेहनत का काम था क्योंकि बर्फ जमी हुई थी और फिर मम्मा चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलता है। मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। खुशी खुशी मम्मा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर जाती है। मम्मा, आपके पंख थक गए होंगे, ऐसी ठंड में कैसे उड़ लेती हैं आप? अपने बच्चों के लिए मम्मा पापा को सब करना पड़ता है। मेरी बेटी, आप ये दाना खाओ और मैं हरियाली तोती से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। आज हम रात को आग जला लेंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है। फिर मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के घर चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी, जो बहुत दुष्ट कौवी थी, वो चिड़िया के घर आती है और गुड़िया से उसकी मम्मा का लाया हुआ दाना छीन लेती है। हटो, अभी तक तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दो। मगर ये दाना तो मेरी मम्मा ढूंढ कर लाई है, ऐसे भी कोई किसी से भोजन छीनता है क्या? मैं छीनती हूँ, मैं गोरी कौवी। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया भी हरियाली तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। चिड़िया बहन, क्या आपको दाना मिल गया है आज? हाँ हरियाली, मैं तो भूखी ही हूँ, मगर मेरी बेटी के लिए दाना मिल गया था। मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, मम्मा, उस कौवी ने मेरा दाना भी छीन लिया और मुझे मारा भी है। कौन? वो गोरी कौवी? हाँ मम्मा, वो मेरा दाना छीन कर ले गई है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गुस्से में मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है। खा ले मेरे जग्गू, पेट भर के खा ले। मैं ये दाना उस छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है, वो तो मुझे देखती ही रास्ता बदल लेती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और तुम समझी कि मैं तुमसे डरती हूँ। खबरदार, अगर फिर कभी तुम मेरे घर आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओए होए होए, वाह रे छोटी चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से, अगर मेरा कालू पतिजी आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। बेशरम, मेरी मासूम बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा जग्गू भी भूखा था। जाओ और ढूंढ कर लाओ दाना। बड़ी आई काली कलोटी। चिड़िया चली जाती है, मगर गोरी कौवी तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसका पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? वो पिद्दी सी चिड़िया, वो कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा, चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलोटी कहा। क्या बात है गोरी, मुझे बताओ। मैंने उस पिद्दी चिड़िया से 2 दाने क्या छीन लिए, वो तो मेरे घर तक आ गई। कालू, क्या फायदा मुझे तेरा, कोई भी मुझसे नहीं डरता। तुम चिंता न करो गोरी, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के पास जाता है। बुरे यार, उस चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, उसका कुछ करना होगा। तो फिर तोड़ देता हूँ उसका घर, ऐसी ठंड में मरेगी वो चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम के मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा बुरे। चिंता न करो, समझो काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अगर थक गई तो रात को रोना नहीं है। मम्मा प्रॉमिस, मैं नहीं थकूंगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। बुरा कौवा कालू का दोस्त छुपकर उन्हें देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, बुरा कौवा कुल्हाड़ा लेकर आता है और चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बुरा कौवा चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाता है। काम हो गया, लाओ मेरे 10 दाने दो। शाबाश, ये लो बुरे, गिन लो, 10 दाने पूरे हैं। मगर ये तो बताओ, चिड़िया का घर पूरा ही तोड़ा है ना? चिड़िया अब कभी भी उस घर में नहीं रह सकेगी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।
गोरी पत्नी जी, एक बार जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी ठंडी रात में मरेंगी। कालू, सच कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? गौरी जल्दी से भागती, चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ? हमारा घर तो टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है, ये सब कैसे हो सकता है? मेरा घर कैसे टूट गया? चुप कर जाओ बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ठंडी रात गुजारने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारा घर कैसे टूट गया? क्या पता गौरी, मैं तो दाना लेने गई हुई थी, आई तो मेरा घर टूटा हुआ था। अब तो तुम ठंड से मरोगी और तुम्हारी बेटी भी मरेगी। चिड़िया बेआसरा अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रात होने को थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती हैं। आसमान पर बादल छा रहे थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा केले के पत्तों से घर बनाया करती थी। मम्मा, क्या आप भी केले के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ बेटी, हमें रात गुजारने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना ऐसी ठंड में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ केले के पेड़ से पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों से घर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा की मदद करती है। गुड़िया केले के पत्ते अपनी मम्मा को पकड़ाती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया कुछ पत्ते जोड़कर छत बना लेती है। अब उन्हें खुद को ठंड से बचाने के लिए छत मिल गई थी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी केले के पत्तों के छोटे से घर में खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। आसमान पर बादल तो थे ही, इसलिए रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज थी। तेज हवा से कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू, कालू, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो, मेरी कमर टूट गई है, मुझे बाहर निकालो। मगर कालू चुप था, क्योंकि एक बड़ी लकड़ी कौवे के सर पर लगी थी और कौवा वहीं मर गया था। मम्मा, मम्मा, पापा मर गए, मम्मा पापा मर गए हैं। फिर जग्गू कोशिश करता है और अपनी मम्मा गोरी कौवी को दरवाजे से बाहर निकालता है। जग्गू, तेरा पापा मर गया और घर भी टूट गया। अब ऐसी बारिश और ठंडे मौसम में हम कहाँ जाएंगे? फिर जग्गू और गोरी कौवी उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी कौवी के पंख से खून बह रहा था। अब उसमें उड़ने की ताकत न रही थी और वो गिर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा को इस हालत में देखकर बहुत रोता है। मम्मा, मम्मा प्लीज बोले, बोले मम्मा। मगर उसकी मम्मा चुप थी। फिर जग्गू को बहुत ठंड लग रही थी और वो थोड़ी दूर एक घर के पास जाता है। वो घर चिड़िया का था, जो चिड़िया ने केले के पत्तों से बनाया था। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करे। छोटे कौवे, तुम तो जग्गू हो। फिर जग्गू कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है और चिड़िया जग्गू कौवे की मदद करती है और उसे अपने घर ले जाती है। आंटी, मेरे मम्मा पापा ने ही आपका घर तोड़वाया था और शायद उन्हें उसी की सजा मिली है। बेटा, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया कमजोर जरूर थी, मगर वो बहुत बुद्धिमान थी। उसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत लायक थे। दोनों बच्चे सब कुछ अच्छे से सीख रहे थे। कुकू और गुड़िया बेटी, कल का सबक याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। भोजन लेने के लिए हमें ऊंची उड़ान लेना होती है। और गुड़िया बेटी, घोंसला कैसे बनाया जाता है? चिड़िया के पड़ोस में गोरी कौवी रहती थी। उसका भी एक बेटा था जो बहुत नालायक था। वो पढ़ने और सीखने की तरफ तवज्जो न देता। गोरी की माँ आई हुई थी। वो अपनी बेटी गोरी कौवी से कहती है, गोरी बेटी, जग्गू कुछ पढ़ता भी है या सारा दिन आवारा ही फिरता है? नहीं माँ, जग्गू ना तो पढ़ता है और ना ही कुछ सीखता है। तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया के बच्चों ने सब सीख लिया है।
माँ, वो चिड़िया खुद पढ़ी लिखी है। अगर आपने मुझे भी 2 जमातें पढ़ाई होती तो मैं भी अपने जग्गू को पढ़ा सकती। मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हें पढ़ाने की, मगर तुम अपना बैग लेकर नदी पर चली जाया करती थी और वहाँ तितलियों से खेलकर घर आ जाती थी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम तो जानती हो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर तुम थोड़ी देर मेरे बेटे को पढ़ा दिया करो तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे या फिर कुछ दाने दे दिया करूँगी। गोरी, आप पड़ोसन हो मेरी, मैं जग्गू को फ्री में ही पढ़ा दिया करूँगी। आप कल से इसे मेरे पास भेज दिया करना। जग्गू, हम इकट्ठे बैठकर पढ़ा करेंगे और साथ खेला भी करेंगे। मगर जग्गू चुप था। ऐसा लग रहा था उसे पढ़ने पढ़ाने वाली बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, चलो जल्दी करो, अपना बैग उठाओ और पढ़ने जाओ। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मगर उसकी मम्मा उसे पढ़ने भेज देती है। मम्मा चिड़िया नदी पर गई हुई थी। कुकू और गुड़िया बैठे पढ़ रहे थे। जग्गू भी वहाँ चला जाता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दो। जग्गू भैया, मैं अभी आपको पानी लाकर देती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और 1 गिलास पानी लाकर जग्गू को दे देती है। जग्गू जानबूझकर पानी कुकू की किताब पर गिरा देता है। जग्गू, जग्गू, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी किताब गीली कर दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गिर गया। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा, मम्मा देखें, जग्गू ने कुकू भैया की किताब पर पानी गिरा दिया है। कोई बात नहीं बच्चों, सूख जाएगी। जग्गू बेटा, आज का सबक याद कर लो। भोजन ढूंढने के लिए हमें घने जंगल में जाना होता है और घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके, सूखा घास और लकड़ियों की जरूरत होती है। मैंने याद कर लिया टीचर, अब मैं जाऊँ? कल सबक याद करके आना, अब आप जाओ। फिर जग्गू कौवा घर चला जाता है। घर जाकर वो पढ़ने की बजाय खेलने लगता है और रात को जल्दी सो जाता है। अगले दिन चिड़िया जग्गू से कल वाला सबक सुनती है। जग्गू, जल्दी से बताओ, घोंसला कैसे बनता है? टीचर जी, पहले तोते अंकल की लकड़ियाँ चोरी करते हैं और फिर कबूतर अंकल के सूखे पत्ते। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। बेटा, आपके मम्मा और पापा ने हमेशा चोरियाँ की, इसलिए आपने ये सीखा है। पानी, पानी, मुझे पानी पीना है। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और जग्गू के लिए पानी लेकर आती है। मगर जग्गू ग्लास पकड़ने की बजाय फिर से पानी गुड़िया की किताब पर गिरा देता है। मम्मा, मम्मा, जग्गू बुरा है, बहुत बुरा है। कल इसने भाई की किताब खराब की और आज मेरी किताब पर पानी गिरा दिया है। गुस्से में मम्मा चिड़िया जग्गू के एक लगा देती है। हर समय शरारत करते हो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। गंदी, गंदी, कमजोर चिड़िया, छोटी चिड़िया, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। मम्मा, जो इसने अपनी मम्मा से सीखा है वो कभी नहीं भूलेगा। आंटी गौरी आपको ऐसे कहती है ना, इसलिए जग्गू ने भी आपको ऐसा कहा। हाँ बच्चों, माँ बाप का असर तो संतान पर होता ही है। मम्मा, मम्मा, उस कमजोर चिड़िया ने मुझे मारा, मेरे यहाँ मारा उसने। क्या उस कमजोर चिड़िया की इतनी हिम्मत मेरे बेटे को मारे? 4 जमाते क्या पड़ गई वो चिड़िया, खुद को न जाने क्या समझती है। गुस्से में गोरी कौवी झाड़ू उठाकर घर से भागती है। छोटी चिड़िया, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या भेज दिया? तुम खुद को न जाने क्या समझने लग गई हो। मैं अभी तुम्हारी सारी टीचिंग निकालती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया को झाड़ू से मारने लगती है। छोड़ो छोड़ो मुझे मेरे बच्चों के सामने रुसवा ना करो। मेरी मम्मा को छोड़ दे आप, मेरी मम्मा को छोड़ दें। बुरी आंटी, गौरी आंटी बहुत बुरी हैं। गौरी चिड़िया को मारकर वहाँ से चली जाती। कोई जरूरत नहीं है कल से चिड़िया के पास जाने की। जग्गू बेटा, समय के साथ साथ तुम सब सीख जाओगे। फिर क्या था, जग्गू तो सारा दिन आवारा घूमता। एक दिन जग्गू कौवा आवारा घूम रहा था जब उसे एक आवारा उल्लू दोस्त मिल जाता है। दोस्त, कहाँ जा रहे हो?
मैं आज घोंसला चोरी करना सीखने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी सीखूंगा। फिर तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि घोंसला कैसे चुराते हैं। फिर जग्गू और वो उल्लू दोस्त थोड़ी दूर एक पेड़ के पास जाते हैं। बुलबुल नदी पर गई हुई थी, उसका घोंसला खाली था। इधर उधर देखो और उठा लाओ वो घोंसला। जग्गू ऐसा ही करता है। वो दोनों घोंसला उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये घोंसला तुम ले जाओ, मेरे लिए हम कल कोई और चुरा लेंगे। जग्गू खुशी खुशी वो घोंसला लेकर घर चला जाता है। मम्मा मम्मा देखें, मैंने घोंसला बनाना सीख लिया है। जग्गू बेटा, ये घोंसला कहाँ से लिया तुमने? मम्मा, सीखने की क्या जरूरत है जब हम किसी का घोंसला चुरा सकते हैं तो बस चोरी करना आती हो। वाह, मेरे बेटे ने तो कई दिनों का काम एक ही दिन में कर लिया। मम्मा, अब मैं कल भोजन की खोज सीखूंगा। शाबाश मेरे जग्गू, तुमने सच कहा। जो चीज चोरी करने से मिल जाए उसे मेहनत करके हासिल करने की क्या जरूरत है। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने नए उल्लू दोस्त के साथ भोजन चोरी करने जाता है। बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी कि उल्लू और जग्गू कौवा पीछे से जाते हैं और बूढ़ी फाख्ता का भोजन चुराकर भाग जाते हैं। इतना सा काम है, कर ली ना भोजन की खोज। अगर तुम उस चिड़िया से पढ़ते रहते तो न जाने कितने दिनों में ये सब सीखते। ये सब तो बहुत आसान है, मम्मा बहुत खुश होंगी। फिर जग्गू अपना कमाया हुआ पहला भोजन घर लेकर जाता है। मम्मा मम्मा देखें देखें, मैंने भोजन की खोज भी सीख ली है। मैं पहले ही दिन इतना भोजन लेकर आया हूँ। मेरे बेटे ने तो सब सीख लिया है। गौरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरे बेटे ने सब सीख लिया है, घोंसला कैसे बनाते हैं और भोजन की खोज कैसे करते हैं। हाँ, मगर तरीका थोड़ा तुमसे अलग है। मेरे बेटे ने मेहनत के बिना ही सब सीख लिया है। मैं तुम्हारे जैसे फजूल पक्षियों से बात नहीं करती। फिर कुछ दिनों बाद जग्गू कौवा दोपहर को ही घोंसला चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहा था। चील के घोंसले में 2 अंडे थे। जग्गू कौवा चुपके से जाता है और चील के अंडे उठाकर फेंक देता है और चील का घोंसला उठाकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, पीछे से चील आ जाती है। जालिम, मैंने बहुत जुल्म किए होंगे मगर मैंने आज तक किसी का अंडा नहीं तोड़ा। ये तुमने क्या किया है? तुमने मेरे दोनों अंडे ही तोड़ दिए। फिर चील जग्गू को पकड़ लेती है। प्लीज प्लीज आंटी, मैं तो घोंसला चुराने की प्रैक्टिस कर रहा था। मगर चील मार मार कर जग्गू कौवे को जान से ही मार देती है और फिर उसे खा लेती है। और फिर गौरी कौवी सारी उम्र रोती रहती है। जबकि चिड़िया के बच्चे कामयाब, मेहनती और सच्चे पक्षी बनते हैं क्योंकि उनकी मम्मा ने उन्हें हमेशा मेहनत करना जो सिखाया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।